नमस्कार दोस्तों। जय माँ कालिका, जय माँ भद्रकाली। तो तुला राशि वालों, बेटा हो जाओ सावधान। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। पूरा घर बंद करके इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आज की यह खबर किसी के कानों कान पड़ गई तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मित्रों, घर परिवार नर्क बन जाएगा, क्योंकि जो घटना आपके साथ घटने वाली है वह घटना कोई साधारण नहीं होगी। जिंदगी की तमाम खुशियां छीन लेगी। मित्रों, घर में मातम छा जाएगा। देखिए एक नॉइस, जो भी बात मैं आपको बताऊंगा वह एक एक बात सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। मित्रों, जिंदगी में बहुत दुख देख लिया है आपने, अब और दुख झेलने की हिम्मत आप में नहीं है। आप यदि इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। मित्रों, देखिए, आप कोई साधारण इंसान नहीं है। इस वक्त आपकी किस्मत में जो लिखा है वह किसी आम इंसान की जिंदगी में नहीं होता है। एल इसलिए सिर्फ एक एक बात अगर आपने ध्यान से सुन ली तो फिर आपकी जिंदगी बिगड़ती बिगड़ती बच जाएगी। मित्रों, डराने नहीं आया हूं, इतना बात आप ध्यान रख लीजिएगा। मेरी एक एक चेतावनी आप सभी के लिए बहुत खास रहेंगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, इस वक्त आपकी जिंदगी कई सारे दुखों से घिरी रहेंगी। आपको एक बहुत बड़ा सदमा लगेगा। आपकी संतान की तरफ से अचानक मित्रों, आपकी संतान की तबीयत खराब हो सकती है। खराब तबीयत होने की वजह से मित्र आपको तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर भागना पड़ सकता है, और वहां से कुछ ऐसी खबर आपको सुनने को मिलेंगे जिसे सुनकर आपका दिल और दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसे में मित्रों, आपको सावधान रहना है। देखिए, मैं आपको एक चीज भी बता देता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि अचानक घर परिवार में या आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आए, तो ऐसे में आप अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा या फिर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करवाएं। इससे मित्रों, आपकी बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाएगी। कहते हैं कि जीवन में हर समस्या का हल होता है। मित्रों, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल नहीं है। केवल ढूंढना आना चाहिए और हमें पहचानना आना चाहिए। इस वक्त आप बहुत कठोर बनकर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टूट गए और अगर आप भी मायूस हो गए तो मित्रों, फिर किसका सहारा लोगे? इंसान के जीवन में जब मुसीबत आती है तो मुसीबतें कह के नहीं आती हैं, और हर मुसीबत हमें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाती है। मित्रों देखिए, आप वह इंसान हैं जो हमेशा अपने परिवार को साथ में लेकर चलते हैं। एल लेकिन कभी परिवार ने आपका साथ नहीं दिया। आपके अपने ही लोगों ने कई बार बुरी से बुरी परिस्थितियों में आपसे ही मुंह फेरा है, और इस वजह से आप बहुत परेशान भी हुए। कहते हैं, इंसान जब टूट जाता है तब उसे अपनों की जरूरत पड़ती है और अपने साथ नहीं देते हैं। हालांकि आपके परिवार के मित्रों, इस वक्त जो बुरी सोच बनी हुई है उसे बदलना बहुत जरूरी है। परिवार आसानी से टूटते जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग के रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं रही है। हर रिश्ता अपने आंख में ही एक स्वार्थ से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ पहले देखता है, किसी की भावनाओं की कद्र नहीं करता है। किसी के दिल पर क्या बीतेगी, किसी का दिल कितना दुखेगा, यह सब चीजें आज के समय में नहीं सोची जाती हैं। इस वजह से रिश्ते दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। हालांकि मित्रों देखिए, आप वह इंसान हैं जो रिश्तों को हमेशा बचाकर चलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप भी कब तक? आज के समय में मित्रों, आपके माता पिता के अलावा आपका कोई अपना नहीं है। सब दिखावते रिश्ते हैं। एल दिखाई सब अपने देते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब सबसे पहले पीठ भी अपने ही दिखाते हैं। देखिए, नौकरी कर रहे जातकों के लिए मैं बहुत स्पष्ट और सीधी बात बता देता हूं, बिना घुमाए फिराए, कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं और चाहते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा भी करें, तो उसके लिए आपको अपने एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। नौकरी सिर्फ कमाकर खिला सकती है, लेकिन जरूरतें पूरी नहीं कर सकती हैं। ये जातक आराम से समझ जाएंगे। जो नौकरी कर रहे हैं मित्रों, नौकरी में क्या होता है कि इंसान बन जाता है। कहते हैं कि नौकरी इंसान को खा जाती है। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं, यहीं पर आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है, आपको अपनी संतान, अपने परिवार का सोचना है, तो नौकरी के अलावा भी आपको कुछ और काम करना पड़ेंगे। मित्र,
आपको इस वक्त नादानियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। नाजानियों का मतलब है कि आप ना तो किसी के ऊपर भरोसा करें, ना ही किसी से ज्यादा उम्मीद लगाकर रखें, क्योंकि भरोसा टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है, और उम्मीद टूटती है तो इंसान फिर खड़ा नहीं हो पाता है। देखिए मित्रों, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है जो आपका रास्ता देख रही है। आप लंबे समय से अपने जीवन में कुछ नया चाहते थे, वह नया आसानी से होगा। आप बहुत कुछ हासिल करेंगे मित्रों, अपनी मेहनत से, अपने दम पर। और कहते हैं कि खुशियां भी हमेशा उनका साथ देती हैं। जो इंसान कुछ करता है, खड़ा रहता है, न कि किस्मत के भरोसे बैठे रहता है। आपने पिछले समय में अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब वह मेहनत आपकी रंग लाई है और आपके जीवन में खुशियां लेकर आई है। साथ ही इतना बता देते हैं मित्रों कि आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहें। नकारात्मक इंसान का कोई भविष्य नहीं होता है। इतना बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। नकारात्मक इंसान हमेशा दुखों से घिरा रहता है। कभी खुद का दुख, कभी दूसरों का दुख, कभी तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, इस बात का दुख हमेशा ध्यान रखिए मित्रों की। अगर पॉजिटिविटी रहेंगी थोड़ी सी भी जीवन में, तो आप बहुत अच्छे से जिंदगी को आगे लेकर जाएंगे। और आप सभी को इतना जरूर बता देते हैं मित्रों कि यदि आप कर्ज से जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, पैसा आने का नाम नहीं ले रहा है, आपको किसी को पैसे देने हैं, व्यक्ति बार बार आपकी छाती पर चढ़ रहा है पैसों के लिए, तो एक ऐसा गुप्त दान मैं आपको बता रहा हूं जिसे करने से आप कर्ज मुक्त आसानी से हो जाएंगे। मित्र, गुप्त दान है, ध्यान से सुनना। एक धूप बत्ती का पैकेट ले लीजिए और उसे अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, और जब भी आपको मंदिर जाना हो, सुबह या शाम, तो उस पैकेट को अपने साथ ले जाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये गुप्त दान है। जब भी आप मंदिर में जाओगे तो कोई ना कोई आपको टोकने की, रोकने की कोशिश जरूर करेगा। बस आपको रुकना नहीं है। सीधे मंदिर जाकर धूप बत्ती के पैकेज में से एक धूप निकालकर जो भी इष्ट देवता है उनके आगे जला दीजिए और उस पैकेट को वहीं छोड़कर आ जाइए। क्योंकि जब उस मंदिर में आपके पैकेट से धूप बत्ती जलेगी, तब आप पर भगवान की कृपा बरसेगी। आप ये काम एक बार शिद्दत से कर लीजिए तो आपका काम सफल हो जाएगा। मित्रों से उपाय हर कोई नहीं बताता है, इसलिए नहीं बताता है क्योंकि शास्त्रों में ये उपाय बहुत गुप्त तरीके से लिखे गए हैं। गुरुजी आपके अपने लोग हैं। गुरुजी आपको अपना परिवार मानते हैं, इसलिए गुरुजी ने इस गुप्तता को आप सभी के लिए शास्त्रों में से ढूंढकर निकाला है। मेहनत बहुत लगती है मित्रों। एक एक छोटी सी बात जो हम बताते हैं वह कभी गलत नहीं होती है। आपने भी अपनी जिंदगी में इन सभी बातों को रिलेट जरूर किया होगा, यानी कि अपने आप से संबंध जरूर किया होगा। साथ ही भविष्य की चिंता में आप वर्तमान को खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी में ज्यादा सोच विचार करना इंसान को कमजोर बना देता है। वर्तमान में जो चल रहा है मित्र, उस पर ध्यान दीजिए। ना आपको क्या चाहिए? आपका परिवार खुश है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो फिर इंसान को जिंदगी में और क्या चाहिए? मित्रों, कहते हैं कि हमेशा ज्यादा की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अंत में रोया ही है। आप इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। और यह बात 101% सच यह है कि जो इंसान लालच रखता है, कल के बारे में सोचकर ज्यादा पाने की इच्छा रखता है, तो यह इंसान की एक तरह से उम्मीद बन जाती है। और जब उम्मीदों पर वह खरा नहीं उतरता है तो फिर इंसान अंदर से टूट जाता है और बहुत रोता है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि देखिए, कभी भी किसी भी चीजों से ना तो हमें ज्यादा लगाव रखना चाहिए, ना ज्यादा उम्मीद रखना चाहिए, और ना ही उस चीज पर ज्यादा निर्भर रहना चाहिए। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण पता है आपको क्या है? कि हम चीजों से बहुत ज्यादा लगाव लगा लेते हैं। लेकिन मित्र, जिंदगी में सब कुछ मोह माया है। अगर हम मोह माया से जितना जल्दी दूर हो जाएंगे, हम जीवन को उतना ही बेहतर तरीके से बना पाएंगे और देख पाएंगे। हालांकि आप यदि बाहर अपने माता पिता को किसी यात्रा पर लेकर जाना चाहते हैं तो तुरंत चले जाइए। आपकी यात्रा बहुत मंगल रहेंगी मित्रों, और आप अपने आप को बहुत सक्षम पाएंगे। और आप अपने माता पिता को यात्रा पर तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक बार उनसे पूछ लीजिए कि उनकी कहां जाने की इच्छा है।
जो इंसान अपने माता पिता को खुश रखता है, उस इंसान का साथ भगवान हमेशा किसी ना किसी रूप में आकर दे ही देते हैं। मित्रों, पिछले समय में आपके घर में यदि किसी इंसान की मृत्यु हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कि नन्हे मेहमान के रूप में वह इंसान वापस आने वाला है। आपके कुल देवी देवताओं की कृपा से आपके घर में एक नई रोशनी आएगी और वह रोशनी पूरे परिवार को उजाले से भर देगी, खुशियों से भर देगी। मित्रों, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो संतान के लिए तरस जाती हैं, जो संतान के लिए रो देती है, लेकिन 3344 साल तक विवाह के बाद कोख नहीं भरती है। तो आप अपने कुल देवी का ध्यान करें। कहते हैं कि हमारा वंशज हमारी कुल देवी ही बढ़ाती है, क्योंकि हमारी कुल देवी से ही उनका सीधा संबंध होता है। अपने कुल की रक्षा करने वाली कुल देवी का आप ध्यान करें और उनसे अपनी मनोकामना बोले और मन्नत मांग ले। मित्रों, आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि यदि घर परिवार में कोई मेहमान आते हैं, तो आपकी सबसे पहली और प्राथमिकता क्या रहती है कि मेहमानों की अच्छी देखरेख करें, खातिरदारी करें, खाना पीना सब कुछ बढ़िया से बढ़िया करें। यही तो मित्रों जिंदगी है। आप ऐसा क्यों करते हैं? कोई इंसान आपके घर आता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें बिठाएं, उन्हें प्यार से दो बातें करें। देखिए, आपके घर में जो चल रहा है उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आपके घर में आते हैं सिर्फ आपका व्यवहार देखने के लिए, आपका रवैया देखने के लिए। आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है मित्रों, और यह बात अविवाहित जातक अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आज के युवाओं से एक विनती करता हूं कि देखिए, प्यार और आकर्षण दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आकर्षण केवल कुछ वक्त के लिए रहता है, लेकिन प्यार जिंदगी भर के लिए रहता है। तो किसी की सुंदरता में आकर उसका प्यार कबूल ना कर ले, क्योंकि देखिए, सुंदर इंसान सिर्फ एक रात की खुशी देगा, लेकिन दिल से सुंदर इंसान जिंदगी भर आपको खुशी रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरह का इंसान चाहिए। आज के समय में जो रिश्ते युवाओं के बीच बंध रहे हैं, उन रिश्तों की मर्यादा बिल्कुल भी नहीं रही है। हर कोई एक दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आज के समय में मित्रों, आपका भी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा और गलत काम बिल्कुल भी ना करें। 2 नंबर के कामों से बिल्कुल दूर रहें। पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो पैसा आप कमाइए। मित्रों, मैं कहता हूं कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि बिना पैसों के कोई आपको पूछेगा भी, कोई आपके पास आएगा भी। अगर पैसा है तो मित्रों, आप हर उस चीज को आसानी से खरीद लेंगे जो आपके जीवन में आपके लिए सही रहेंगी, और आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहें। नकारात्मक इंसान की जो कमी होती है वह यही होती है कि वह खुद को बहुत ज्यादा परेशान समझता है। और आपको बता देते हैं मित्र, एक और छोटा सा उपाय जो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। कहते हैं कि कलावे का बहुत बड़ा महत्व होता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कलावा बांधने के कुछ नियम भी है, लेकिन एक कलावा हम गलती से इस जगह बांध दें तो हमारी खुशियों के द्वार खुल जाते हैं। कहते हैं कि पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी का वास होता है, और पीपल का पेड़ हमारे शास्त्रों में बहुत चमत्कारी बताया गया है। पीपल के पेड़ पर कलावा बांधने से पितृदोष दूर होता है। यह दोष सबसे बड़ा दोष है। मित्रों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पितृदोष से नहीं उलझ रहा हो। कहते हैं कि पितृदोष घर की सुख शांति छीन लेता है, पितृदोष जीवन में कंगाली ले जाता है, पितृदोष कुल को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ पर कल हवा बांधना है। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। घर में किसी प्रकार के क्लेश नहीं होते हैं, कंगाली नहीं आती है, गरीबी नहीं आती है। तो आप ध्यान रखिएगा मित्रों, इस उपाय को कर लीजिएगा। और आपने भी अपने जीवन में कई बार ऐसे संकट, ऐसी चीजों का अनुभव जरूर किया होगा जो आपके दैनिक जीवन में घटती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ संकेत ऐसे हैं जो अचानक बताते हैं कि संकट आने वाला है। हमेशा आपने एक चीज अपने जीवन में जरूर ध्यान दी होगी कि जिन घरों में खिड़कियां दरवाजे खुलते हैं या बंद होते हैं तो बहुत समय कर्कश आवाज करते हैं, तो उन घरों में संकट हमेशा बने रहते हैं। जिन घरों में नल में पानी हमेशा टपकता रहता है, ऐसे घरों में पैसों की अचानक बर्बादी होती है। ऐसे घर में पेशा कभी नहीं रुकता है, ऐसे घर में हमेशा कंगाली ही रहती है।
और जिन घरों में बर्तन की हमेशा गिरने या बजने की आवाज आती रहती है, ऐसे घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। परिवार हमेशा आपस में लड़ता रहता है और परेशानियां बढ़ती रहती हैं। और जिन घरों में हमेशा बच्चों की, यह औरतों की रोने की आवाज आती है, ऐसे घरों में समृद्धि कभी नहीं आती है। ऐसा घर हमेशा मित्रों, कंगाली से, दुर्भाग्य से और बीमारियों से घिरा रहता है। और जिन घरों में पति पत्नी आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं, तो ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी नहीं आती है। ये लोग हमेशा मां लक्ष्मी के लिए तरसते रहते हैं। और जिन घरों में पुत्र, मां, बहन, बेटी व पत्नी पर हाथ उठाते हैं, ऐसा घर हमेशा श्रीहीन होता है। और जिन घरों में औरतें सूर्योदय के बाद उठती हैं, उन घर में दरिद्रता तो बनी रहती है। मित्रों, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे ऊपर अचानक बड़ी मुसीबत आने वाली है। देखिए, ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा। हम इसलिए बताते हैं क्योंकि हम आपके अपने मित्रों, शुभ चिंतक हैं और आप भी गुरुजी का परिवार हैं। आज ना जाने गुरुजी ने कई लोगों की मदद की है। गुरुजी कभी भी मित्रों अपना स्वार्थ नहीं देते हैं, सबकी समस्या का समाधान करते हैं और सबके दुखों का निवारण करते हैं। आपके जीवन में भी यदि कुछ भी समस्या आ रही है तो एक बार गुरुजी से कहकर जरूर देखिएगा। गुरुजी आपके नाम के साथ आपकी समस्या का समाधान बताएंगे, क्योंकि गुरुजी बहुत ही विशिष्ट एवं ज्ञानी है। मित्रों देखिए, इस वक्त आपके जीवन में अपने प्रेम जीवन को लेकर जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें चल रही थी, वह दूर होगी। आप अपने जीवन में कई बार हारे हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी भगवान से अपना विश्वास नहीं तोड़ा है। प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो आपके प्रेम जीवन में मित्रों इस वक्त कई सारी परेशानियां चलेगी। अगर आप प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं तो जो लड़की है उसके परिवार की तरफ से कोई मुसीबत देखने को मिल सकती है। कहते हैं मित्रों की अगर प्यार किया है तो उसे निभाइए। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा एक ही बात बताई है कि किसी से रिश्ता जोड़ने से पहले हमेशा यह बात याद रखना कि तुम उस रिश्ते को निभा पाओगे या नहीं, तुम उस रिश्ते के काबिल हो भी या नहीं। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन इस वक्त है आपके ऊपर। मित्रों, इस वक्त एक बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है। वह आरोप होगा रिश्वत लेने का, और इससे मित्र आपके पूरे ऑफिस में आपकी बदनामी होगी। पूरा परिवार मित्रों आपसे नजर नहीं मिला पाएगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके अपने ही दुश्मन आपके ऑफिस में बनकर बैठे हैं और आपको फंसाने का पूरा जाल बिछा रहे हैं। उन दुश्मनों से भी आपको मित्रों सावधान रहना है। साथ ही मैंने जो बातें आपको बताई हैं मित्रों, वह सभी बातें 101% सटीक है। अब आप गुरुजी की बातों में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मित्रों देखिए, गुरुजी तो जो भी बात बताते हैं एकदम सटीक बात बताते हैं। तो हम आपसे आशा करते हैं कि गुरुजी की आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी।